गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवी एवं विश्वास हुई कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की जो महाराज आप जो है 28वीं अर्धाली का जो है श्रवण कर रहे थे, भावार्थ जिसमें महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो है ये हनुमान जी की विशेषता ऐसा है कि और मनोरथ जो कोई लावे और सोई अमित जी मन फल पावे। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मनोरथ और मनोरथ जो कोई लावे, यानी जो आपके जितने भी मनोरथ हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ महाराज, मनोरथ का मतलब यह है मन, इसमें विशेषता है। रथ गौण है, मन विशेष, क्योंकि मन के विषय में कल आप चर्चा सुन रहे थे कि मन जो है महाराज कभी मरता नहीं। माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी तुलसी कहते दास कबीर। महाराज मन मरता नहीं। मन और बुद्धि जीवात्मा के साथ समान जन्मांतर से साथ आने वाले, कभी जो है हमारा साथ छोड़ता नहीं। अतः दूसरा सब कुछ बिगड़ गया तो हानि नहीं, परंतु अगर मन और बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। मन बुद्धि बिगड़ गई तो समस्या हो जाएगी। लेकिन हमारा मन जो है महाराज मूढ़ है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कैसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आश करत उस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। महाराज मन हमारा ऐसा मूढ़ है कि राम भक्ति रूपी जो गंगा है उसको छोड़ करके महाराज ओस कणों की जो है तलाश में रहता है। जो महाराज ओस कौन से हैं, कहने लगे महाराज ये विषय रूपी जो रस हैं ये सब ओस के समान है। और राम भक्ति रूपी जो रस है, राम भक्ति, ये सुर सरिता है। कहते धून समूह निरखी चातक जो, तिथि जानी मति घन की। धूम समूह निरखी चातक जो,
तिस्थिति जानी मति घन की, नहीं तह शीतल तान बारी, पुनि हानि होत लोचन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। महाराज ऐसा है जैसे महाराज धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी समझता कि बादल है, और बादल से महाराज स्वाति जल जलेगा, और महाराज चातक उस प्यासा होकर के उसको देखते रहता है, और ना वहाँ शीतलता है न वहाँ पानी है, लेकिन आंखों की जो है महाराज हानि हो जाती है, क्योंकि एक टक देखता रहता है। ऐसे महाराज तुलसीदास जी महाराज करें कि हमारा मन जो है महाराज बड़ा जो है मूढ़ है, जो महाराज मानता ही नहीं। और ये ऐसा महाराज जो गज कांच बिलो की सेन जड़, छाह आपने तन की, टूटती आतुर आहार बसी, क्षति विसार आनन की, ऐसी मूढ़ता यह मन की। कह लो कहूँ कुचाल कृपा निधि। तुलसीदास जी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कह लगी कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। हे प्रभु आपसे क्या कहें, आप तो सब जन की जो है गति जानते हो। करें कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, ओ जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसह दुख, करहु लाज निजपन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता ये मन की। महाराज मन जो है मूढ़, विषयों में ही भटकता रहता है। मन में काम है, बुद्धि में लोभ है, और अहम में क्रोध है, चित्त में कुचिंतन है। ये महाराज अंतःकरण चतुष्टय है। ये अंतःकरण चतुष्टय के शुद्ध होने से भी हम शुद्ध होते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सो यमित जीवन पारे। बुद्धि जो है जन्मांतर से साथी है, इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि बुद्धि के स्वभाव को पहचानो, मन के स्वभाव को जानो, उनके गुण दोष को समझ लो। विनोद में कहना हो तो हमारी बुद्धि आदिवासी है, जैसे जंगल में निवास करती है। आदिवासी मनुष्य कैसे स्वभाव को पहचानो होते हैं, उनके पास ऐसे कुछ वस्त्र नहीं होते महाराज, लंगोटी पहनते हैं। हमारी बुद्धि इस प्रकार की आदिवासी है। शास्त्रकार कहते हैं कि हमारी बुद्धि नग्न है, नंगी है बुद्धि। उससे भक्ति के वस्त्र से आच्छादित करो, भक्ति का वस्त्र पहनाओ बुद्धि को। और संकल्प महाराज बुद्धि की शोभा है, और संकल्प जो है मन ही बताता है। मन के द्वारा जो संकल्प होता है उसी काम को हम करेंगे। जब तक मनोरथ नहीं बनेगा, संकल्प नहीं बनेगा, हम कैसे काम करेंगे। इसलिए मन की विशेषता है, मन को सावधान रखना है। इत्र लगाना बुद्धि की महाराज जो है शोभा है। बुद्धि जो है इत्र लगाने का काम करती है। और इस प्रकार से बता रहे कि महाराज इत्र लगाना बुद्धि की शोभा नहीं। बड़ा आपने इत्र लगा लिया, खुशबू आने लगी और महक गए आप चारों तरफ, ऐसा जो महाराज इससे शरीर की शोभा नहीं है। करें हम अपने जीवन में कौन से संकल्प करते हैं, इस पर से हमारी बुद्धि की शोभा बढ़ी है या घटी है, इसका पता जो हमारा चलता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे हमारे मन के मनोरथ, जैसा संकल्प होगा वैसे हमें जीवन का फल अगला जन्म मिलता है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। मन को किसके संपर्क में रखना है महाराज, उसको कहते हैं सत्पुरुष के सत्संग में रखो। उसे जो महाराज सत्संग कहते हैं, सत्पुरुषों के साथ। एकाध स्थान पर भजन चलता हो तो वहाँ जाकर के बैठने का नाम सत्संग नहीं, वहाँ भजन हो रहा है चलो। मन को तृप्त करो, मन को तृप्त करो यानी भक्ति का वस्त्र पहनाओ व उनका सत्संग कराओ। मन व बुद्धि दोनों हमारे साथ आने वाले हैं। मन बुद्धि प्रमुख है और शेष 15 तत्व जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय वह 5 प्राण उनके साथ आते हैं। किसके साथ, कहने लगे मन के साथ है, चले जाएंगे, बुद्धि के साथ है जाएंगे। यानी जो इनके साथ आते, प्रमुख में परिवर्तन हुआ तो सब में परिवर्तन होने में विलंब नहीं लगता। महाराज मन ही सबका नेता है।
जिनके नेता मूर्ख होते हैं उनके अनुयायी भी मूर्ख होते हैं। समाज में महाराज 70% लोग जो है अनुयायी होते हैं। समाज में 70% लोग अनुयायी होते हैं। 30% लोग बुद्धिशाली होते हैं। उनमें से आधे राक्षसी विचारों के होते हैं और आधे सात्विक विचारों के होते हैं, जिनको हम देव कहते हैं। देव प्रभावी बने तो शेष 70% लोग उनका अनुकरण करते हैं, और यदि राक्षस प्रभावी बने तो लोग राक्षसों का अनुयायी बन जाते हैं। जिनका नेतृत्व प्रभावी होता है वैसा समाज बना जाता है। महाराज अजर रोहे राक्षसों का समाज जो बढ़ गया तो राक्षस का समाज बन जाएगा। इसलिए राम जी के काल में भी 15% लोग राक्षसी विचारों के थे। त्रेता में केवल 15% राक्षसी थे, और कलयुग में 15% लोग सात्विक रहेंगे, परंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि महाराज वो बाकी सबको जो है पकड़ करके रहेंगे। राक्षसी विचारों के 15% लोग उन्हें सहजता से पकड़ के रखेंगे। इसलिए कलयुग आता है, देव दुर्बल बनते हैं, तब ऐसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है। उस समय सात्विकों को गर्दन नीचे झुका करके बैठना पड़ता है। इस दृष्टि से बुद्धि नेता है, सारथी है, और सारथी यदि शराबी होगा तो महाराज उसको जो है गाड़ी चलाने नहीं देंगे। महाराज आजकल जो है आप देखें, ट्रैफिक रूल है कि आप जो है शराब पी करके गाड़ी चलाना महाराज जुर्म है, और उसको सजा मिलती, गाड़ी से उतार देते हैं, लाइसेंस जब्त कर लेते हैं, उससे गाड़ी की चाबियां वापस ले जाती है। शराबी को गाड़ी चलाने कौन देगा? मूल बात यह है कि मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। उनके शक्तिशाली बनने पर इंद्रियां महाराज मन और बुद्धि का अनुकरण करने लगेंगी। नहीं तो महाराज मन अगर हमारा जो है विषय में होगा तो हमारी इंद्रियां भी विषयों में चली जाएंगी। मनोरथ अच्छे करो, यह एक बात, और संकल्प भव्य करो, ये दूसरी बात। मनुष्य जब भव्य संकल्प करता है तब भगवान खुश होते हैं। भगवान आते हैं तो ऐसे जीव से कहते हैं कि चल उठ उठ, तुझे गाड़ी चलाने का अकारण कष्ट हो रहा है, मैं तेरी गाड़ी चलाता हूँ। भगवान ही सारथी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। ऐसा कह करके एक पिता की तरह वे महान जीव के जीवन में स्वयं ही संकल्प करते हैं। उसी के गत संकल्प कहते हैं महाराज। अर्थात वह संकल्प रहित नहीं, अपित संकल्प उसका नहीं रहा, उसके जीवन में भगवान आ गए तो भगवान संकल्प करते हैं। यहाँ संकल्प प्रभु का दौड़ता है तो वह इस प्रकार से उसका जीवन रथ चलता है। उसी को योगी कहते हैं। उसकी बाहर प्रवृत्ति दिखाई देती है और भीतर निवृत्ति दिखाई पड़ती। बाहर से तो प्रवृत्ति सारे संसार में काम कर रहा है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो संत भी कर रहा है, लेकिन महाराज अंदर से उसका जो है महाराज भाव अलग है, भीतर से निवृत्त है, वो कोई चीज से कुछ लेना देना नहीं। परंतु यह कब होता है? भगवान उसकी गाड़ी कब चलाएंगे, हाथ में लेंगे? किसी जीव का भव्य संकल्प देख करके भगवान पागल से बनते हैं, तभी यह शक्य होता है। महाराज उनके जीवन में सफलता आए या असफलता पर भगवान की महाराज जो है जीवन जब भगवान के हाथ में चला गया तो चाहे हमारे को सफलता मिले चाहे असफलता मिले, हमारी नहीं भगवान की। व्यवहार में गाड़ी की दुर्घटना हुई तो जवाबदार ड्राइवर को माना जाता है, गाड़ी में बैठे हुए लोग नहीं माने जाते। इस रीत से जीवन रथ चलाने वाला उत्तरदायी होता है। हम अपने जीवन रथ को कैसे चला रहे हैं, भगवान के हाथ में सौंप दे। रथ में बैठने वाला रथी नहीं, इसी को कहते हैं बाहर प्रवृत्ति और भीतर निवृत्ति। जो कृति करते हैं परंतु संकल्प भगवान का होता है उसको योगी कहते हैं। जिनके जीवन में कृति भी भगवान की है और संकल्प भी भगवान का है वो योगीश्वर कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों को वेद भी महाराज प्रथम नमस्कार करते हैं। योगीश्वरम याज्ञवल्क्यम नारायणम नमस्कृत्यम, और बाद में नारायण को नमस्कार करते हैं। सबसे पहले महाराज योगी करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। महापुरुष अपने जीवन में संकल्प भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। वे भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे कैसा रहना है यह आप ही निश्चित करो, हमें नहीं मालूम हम कैसे रहेंगे। आप मुझे झोपड़ी में रखना चाहते तो झोपड़ी में रहूँगा, महल में रखना चाहोगे तो महल में रहूँगा। मुझे झोपड़ी न मिले तो ऐसी इच्छा मैंने नहीं किया।
और महल मिलने के लिए प्रयत्न भी नहीं किया। हे प्रभु, आपको जहां रखना हो वहां मेरी तैयारी है। एक भजन में ये भी लिखा है कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवादो राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मंगल भवनो अमंगल हारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, जीवन में 2 पैसे मिले इसलिए मैंने एक पग नहीं उठाया है। मेरी जीवन पोथी आपके पास है। हे प्रभु, आप इस जीवन पोथी को जांच करके देखिए। मुझे तो आपकी इच्छा के अनुसार ही रहना है। इसको कहते हैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम तो जीवन में ऊब जाने के बाद आगतिक होने पर कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। वे महापुरुष कहते हैं कि मैंने इच्छा ही नहीं की, मैंने क्या कभी आपके पास मांगा है? हमारा मांगा हुआ हमें मिलता है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि इच्छा ही मत करो, सब भगवान पर छोड़ दो। अन्यथा यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे मन को कब क्या रुचेगा। 1 करोड़पति की पत्नी अपने बंगले की गैलरी में खड़ी थी। उसके सामने एक नए मकान का निर्माण हो रहा था। बहुत से मजदूर उसमें काम कर रहे थे। दोपहर 12 बजे का घंटा बजा और मजदूरों को खाने की छुट्टी मिल गई। सभी मजदूर खाने के लिए गए। एक मजदूर की पत्नी रोटी लेकर के आई। दोनों जने हाथ पैर धो करके पेड़ की छांव में बैठ गए। मजदूर की पत्नी ने रोटियां की पोटली खोली और दोनों परस्पर हास परिहास तथा विनोद करते हुए लहसुन की चटनी के साथ बाजरे की रोटी जो है खाने लगे। करोड़पति की पत्नी इस दृश्य को देखती रही। उसके पति 4 फैक्ट्रियां थे और व्यस्तता के कारण उसे महाराज सांस लेने की फुर्सत नहीं बेचारे। अतः उसका पति और वह कभी एक साथ बैठकर के भोजन महाराज नहीं कर सके। पति को जब सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, महाराज पति को जब समय मिलता भोजन करने आता, रसोइया भोजन परोसता और वह जल्दी में भोजन करके वापस कारखाने में चला जाता। और महाराज समय मिलता तो भोजन करने आता और कभी कभी नहीं भी आता था। रसोइया भोजन परोसता और जल्दी में भोजन करके वापस कारखाने में चला जाता था। सेठानी ऐसे जीवन से उकता गई थी। इस मजदूर दंपत्ति के जीवन को देख करके उसे लगा वास्तव में यही सच्चा जीवन है। उसने कहा, भगवान जीवन हो तो ऐसा हो। भगवान ने उसकी प्रार्थना को महाराज अंकित कर लिया और अगले जन्म में उसे वैसी ही स्थिति प्रदान कर दी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुना, वैसी स्थिति। परंतु जब भगवान को कोसने लगी और गाली देने लगी, वह इस बात को भूल गई थी कि उसने स्वयं ही भगवान से ऐसा जीवन मांगा था। तात्पर्य है कि हमारा मांगा हुआ भी ही हमको मिलता है, जो हम मांगेंगे वही मिलेगा। धनी लोग शहर में अच्छे अच्छे बंगलों और फ्लैटों में रहते हैं, परंतु जब कभी हवाखोरी के लिए गांव में जाते हैं तो महाराज लिपि पुती सुंदर घास फूस की झोपड़ी, खुला आंगन, पूर्णिमा की रात्रि, खुला आसमान, स्वच्छ और शीतल हवा, शांत ग्रामीण जीवन देख करके कहते कि भगवान यही श्रेष्ठ जीवन है। महाराज हम लोग भी जब गांव में जाते हैं तो वहाँ बड़ा आनंद आता है। वहाँ पैसों की तंगी भले हो जाए, लेकिन आपको आनंद की कमी नहीं रहेगी। भजन करने का भी बड़ा अच्छा जो है वातावरण होता है। यही श्रेष्ठ जीवन है। नगर का जीवन भी कोई जीवन है। आज दिल्ली की हवा कितनी खराब है, आप जो है महानगरों में चले जाइए, कहीं भी आपको महाराज सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। चौराहे पर खड़े हो जाओ तो महाराज भगदड़ मची हुई, कोई पूरब भाग रहा, कोई पश्चिम भाग रहा, कोई उत्तर भाग रहा, कोई दक्षिण भाग रहा। ऐसा लगता कि सब भाग ही रहे, कोई ठहरा ही नहीं।
भागम भाग मची हुई। अब जीवन महाराज ऐसा जो है जीवन होता ही हो, भगवान उसकी मांग को नोट कर लेते हैं और दूसरा जीवन वैसा ही देते हैं। भगवान ना जाने क्या करें, परंतु ऐसा जीवन पाने से महाराज कोई लाभ नहीं है। महाराज जो है कह रहे हैं कि ये जो है भगवान की लीला है, भगवान की लीला को महाराज इससे लोग दुखी होते हैं और फिर भगवान को ही गाली देने लगते हैं। महाराज जो जीवन हमें मिला है उसमें जब हमको सुख नहीं मिलता और हमें जो है महाराज लगता अभाव, तो हम जो है भगवान को ही गालियां देने लगते हैं। नारद जी महाराज को विषमोहिनी से शादी करने के लिए महाराज भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, बानर बना दिया। नारद जी भगवान को ही गाली दी, श्राप दे दिए। मूल बात यह है कि मनुष्य को दुखी की ओर किस दृष्टि से देखे, इसकी अकल न हो तो जगत में उसे कोई भी सुखी नहीं कर सकता है। महाराज अगर आपको दुख है तो आप दुखी लोगों को देखिए, आपसे जो ज़्यादा दुखी। संसार में दुख की कोई सीमा नहीं है। कितना दुख है संसार में, कोई महाराज आज तक समझ ही नहीं पाया है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन में झूठी महत्वाकांक्षा मत करो। ये समझ लो दुख को स्वीकार करता है, इतना ही नहीं वह समझता दुख मेरे भगवान ने भेजा हुआ है, यह समझ करके उसका स्वागत भी करता। उसके बाद उस दुख में भी उसको जो है ईश्वर का दर्शन होता है। जीवन की झूठी महत्वाकांक्षा से मन मारा जाता है। भगवान ने महत्वाकांक्षा को रबड़ के समान बनाया, उसे परब्रह्म तक खींचा जा सकता है। मैं भगवान का बनूंगा, यहाँ तक महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है क्योंकि वो भगवान की दी हुई है। परंतु झूठी महत्वा रखें आप, ऐसा समाज निर्माण करना चाहिए कि उसमें झूठे का स्थान ही नहीं रहेगा। हम झूठी जो है भावना रखें, उसमें पूर्ति नहीं होती, तब दैव को मानने लगते हैं, कहते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा, तो क्या करें। फिर लगता है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, वह किसी अव्यक्त देवता के हाथ में। इसी कारण फिर व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने लगता है। आपत्ति आने पर मानव भगवान के पास जाता है, आपत्ति दूर नहीं होती तो भगवान को भी छोड़ देता है महाराज, परंतु उसका मन भगवान में नहीं लगता, इसलिए उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कौन हूँ, क्या बनूं, कैसे रहूं, ये बातें यदि मनुष्य को निश्चित नहीं की तो फिर वह मनुष्य रूप में जन्मा ही किस लिए। इसलिए मनुष्य को लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। भगवान मैं आपको अच्छा लगूंगा, ऐसा संकल्प करो। हे भगवान मैं आपको अच्छा लगूं, भगवान मैं आपका काम करूं, ऐसा संकल्प। जिसके जीवन में भगवान संकल्प करते हैं वह अति उच्चम स्थिति, वह योगी है। उसके जीवन में बाहर प्रवृत्ति और भीतर निवृत्ति रहती है। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से ही बताते हैं कि मन के संकल्प मनोरथ को उच्च रखो, अच्छे होने चाहिए, और जितने उच्च हमारे मनोरथ होंगे उतना ही उच्च हमें जीवन फल मिलेगा। इसलिए मनुष्य शेष संकल्प करके भक्ति पद की ओर जो है बढ़े। कहते और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जी मन फल पावे। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों बस आज इतना ही। कल जो है आप 29वीं अर्धालिका जो है भावार्थ सुनेंगे, 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी जाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।